सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के लिए जेल माना जाता है। हर दिन यहाँ हजारों लोग अपने अंदर बैठे अज्ञात सायों से छुटकारा पाने आते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन आत्माओं को जब शरीर से निकाला जाता है तो वे कहाँ जाती है? कहते हैं कि अगर रात के समय गलती से भी कोई इस मंदिर के पास चला जाए तो उसकी किस्मत में अजीब घटनाएं लिखी जाती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उन कुछ दोस्तों की एक सच्ची घटना जो इस मंदिर के रहस्यों को मजाक समझकर वहाँ चले गए, और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभिषेक, समीर, रोहन और आयुष, वैसे तो ये 4 दोस्त हैं, लेकिन इनके साथ कुछ और दोस्त गए थे। ये चारों दोस्त हॉरर और एडवेंचर के शौकीन थे। इनका मानना था कि भूत प्रेत केवल दिमाग का भ्रम होते हैं। समीर ने अपने दोस्तों को एक चैलेंज दिया, अगर तुम लोग सच में हिम्मत वाले हो तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास रात बिताकर दिखाओ। अभिषेक हंसते हुए बोला, अरे भाई, इतने लोग जाते हैं, कुछ होता थोड़ी होगा, चलो इस अफवाह को आज ख़त्म ही कर देते हैं। आयुष को इस बात पर थोड़ा डर था, लेकिन वह दोस्तों की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसलिए तैयार हो गया। वह रात के 11:30 बजे मंदिर के पास पहुँचे। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, बस ठंडी हवा चल रही थी और दूर से कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे हवा अचानक तेज हो गई। मंदिर बंद हो चुका था, लेकिन अंदर से किसी के चीखने और रोने की आवाज़ आ रही थी। मत मारो, मत मारो, मुझे छोड़। समीर ने कहा, ये ज़रूर कोई नाटक कर रहा होगा। लेकिन तभी मंदिर के बड़े लोहे के दरवाजे पर किसी ने जोर से 3 बार दस्तक दी। धड़ धड़ धड़। वे तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रोहन ने देखा कि एक बूढ़ी औरत मंदिर के पास खड़ी थी। उसकी सफ़ेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी और वह बिना पलक झपकाए उन्हें घूरी जा रही थी। अभिषेक ने हिम्मत करके पूछा, अरे माँ जी, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? बूढ़ी औरत की आवाज़ बहुत अजीब और गहरी थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, भाग जाओ वरना वो तुम्हें देख लेंगे। इतना कहकर वह अचानक मंदिर के पीछे गायब हो गई। अब चारों दोस्त घबरा चुके थे। तभी आयुष के कंधे पर किसी ने जोर से हाथ रखा। उसने चीखते हुए पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक उसके शरीर में अजीब झटके आने लगे। उसकी आंखें सफ़ेद होने लगी और उसके मुंह से डरावनी आवाज़ें निकलने लगी, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी उनकी तरह बन जाओगे। अभिषेक, समीर और रोहन घबरा गए। उन्होंने आयुष को उठाया और उसे लेकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वह भागे, ऐसा लगा कि पूरा माहौल बदल गया हो। रास्ते में हर जगह काले साए दिख रहे थे जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। वह जितना तेज भागते, सड़क उतनी ही लंबी होती जा रही थी। अचानक समीर को लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबी परछाई उसके पीछे थी। परछाई धीरे धीरे हवा में उठने लगी और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। तभी हवा में किसी के हंसने की आवाज़ गूंजने लगी, तुम लोग यहाँ गलती से नहीं आए, तुम्हें बुलाया गया था। अब वह समझ चुके थे कि मामला बेहद गंभीर है। भागते भागते वह किसी तरह एक तांत्रिक बाबा की झोपड़ी तक पहुँचे। बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी जो अभी तक जिंदा हो। मंदिर में जिन आत्माओं को निकाला जाता है वह रात के समय वहाँ भटकती है और तुमने उन्हें देख लिया। अब वह तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। बाबा ने आयुष पर गंगा जल छिड़का तो वह जोर से चीखा और बेहोश हो गया। बाबा ने कहा,
इन्हें सुबह मंदिर के अंदर ले जाओ और बालाजी के चरणों में सिर झुकाओ, तभी इनकी रक्षा हो सकती है। अगले दिन जब वह ठीक हुए तो अभिषेक ने अपने मोबाइल में पिछली रात की वीडियो देखी। जो कुछ रिकॉर्ड हुआ था उनकी रूह तक खिला दी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जब आयुष जमीन पर गिरा था तो उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। वह धीरे धीरे हवा में उठी और उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर वह तेजी से मंदिर की ओर चली गई। अब वह चारों समझ चुके थे कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों का घर है। क्या मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की आत्माएं सच में रात को भटकती है? क्या वहां भूत प्रेत सच में मौजूद है या सिर्फ एक अफवाह है? अगर आप कभी इस मंदिर जाए तो रात में वहां जाने की गलती मत करना, नहीं तो शायद आप भी उन सायों का शिकार बन सकते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।